उस यक्षिणी को कैद कैसे करना है अब मैं बताऊंगी। उस औरत के बात करने के तरीके से सुदेश समझ गया था कि वही औरत मायाधारी है। सुदेश बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ मायाधारी जी, मैं इसी के लिए आया हूँ। आपने सही पहचाना, जल्दी बताइए उस यक्षिणी को कैसे कैद करना है। मायाधारी ध्यान में रहते हुए ही कहती है, पहले ये बता मेरा सामान लाया है ना। सुदेश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सामान? कैसा सामान? मैं तो बस ये पोटली लेकर आया हूँ। हाँ वही पोटली, उसी के अंदर मेरा सामान है। उसके बिना मैं किसी का कोई काम नहीं करती, क्योंकि मायाधारी उसी का काम करती है जो उसके काम आता है। बिना काम के वो किसी को मायावी गुफा के अंदर घुसने तक नहीं देती। यहाँ जो होता है सब मेरी मर्जी से होता है। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मायाधारी अपने राइट साइड में खड़ी लड़की से कहती है, कंचन जा लेकर आ इससे वो पोटली। कंचन जो कि मायाधारी की सेविका थी, सुदेश के पास जाती है और वो पोटली लाकर मायाधारी के हाथों में दे देती है। मायाधारी पोटली को जैसे ही अपने हाथों में पकड़ती है, धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जब सुदेश मायाधारी की आंखों में देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि आखिर मायाधारी की आंखों को क्या हुआ था। मायाधारी की आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसके अंदर फफूंद लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी की दोनों ही आंखें धीरे धीरे सड़ रही हों। वो दोनों ही आंखें लगभग खराब हो गई थी। मायाधारी सुदेश जो पोटली लाया था उसके अंदर अपना हाथ डालती है और एक आंख पोटली में से बाहर निकाल लेती है। मायाधारी अपनी लेफ्ट आंख के अंदर अपनी एक उंगली घुसाती है और एक ही झटके में वो खराब आंख बाहर निकाल लेती है। उसकी जगह पर जो आंख सुदेश लेकर आया था उसे लगा लेती है। सुदेश ये सब देखकर दंग रह गया था। उसे अभी भी यही लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा था। सुदेश की बोलती बंद हो गई थी। मायाधारी वापस से पोटली के अंदर अपना हाथ डालती है और दूसरी आंख निकालने लग जाती है, पर उसे दूसरी आंख पोटली के अंदर नहीं मिल रही थी। वो पोटली को पूरा उलट पलट देती है, पर तब भी उसे दूसरी आंख नहीं मिलती है। मायाधारी गुस्से से कहती है, दूसरी आंख कहां पर है? सुदेश घबराते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर तो है। इस पोटली के अंदर कहां है? झूठ बोलता है। तुझे लगा मायाधारी अंधी है तो उसे घुमा देगा, पर तुझे नहीं पता मायाधारी बहुत चालाक है। मुझे 2 आंख चाहिए थी पर तू एक ही आंख लेकर आया है। पर कुछ नहीं होता, तेरे पास तो आंख है ना, मैं तेरी ही आंख ले लूंगी। अब तू आया है तो ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मायाधारी की बात सुनकर सुदेश घबराने लग जाता है। उसके दिमाग में वो बात आती है जो उस बूढ़े ने बोला था कि मायाधारी के पास जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। अब उसे वो बात सच लगने लगी थी। उस वक्त उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है और वो था वहां से भागना। सुदेश भागने के लिए पीछे ही मुड़ा था कि पता नहीं कब उसके सामने मायाधारी आकर खड़ी हो गई थी, जैसे उसके पास कोई जादुई शक्ति हो। मायाधारी हंसते हुए कहती है, कहाँ भाग रहा है? आंख तो तुझे देनी ही पड़ेगी। यहाँ आने से पहले 2 आंखें अपने साथ लेकर आना चाहिए था। अब लेकर नहीं आए तो उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है कि एक आंख कहाँ चली गई। पोटली के अंदर तो मैंने खुद 2 आंखें देखी थी, कहाँ चली गई वो आंखें? सुदेश उस एक आंख के बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही मायाधारी उसे अपने एक हाथ से धक्का देती है और सुदेश धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही सुदेश जमीन पर गिरता है, मायाधारी सुदेश के सीने पर बैठ जाती है। सुदेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। सुदेश सांस तक ढंग से नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मायाधारी के हाथों के नाखून काफी लंबे और पैने थे। उसके हाथ में एक और खास बात थी, और वो ये कि उसके दोनों हाथों के अंगूठे नहीं थे। सिर्फ हाथों के ही नहीं, पैरों के अंगूठे भी नहीं थे। उसके बस हाथों पैरों की उंगलियां ही थी। मायाधारी अपने दोनों हाथ सुदेश की राइट आंख निकालने के लिए उसकी आंखों के पास ले जाने लग जाती है। सुदेश मायाधारी को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुक जाइए मायाधारी जी, ऐसा मत कीजिए। मायाधारी अपने हाथ सुदेश की आंख के नजदीक ले जाते हुए कहती है, आंख तो तुझे देनी पड़ेगी, वरना मैं देखूंगी कैसे? तभी तो मैं तुझे यक्षिणी को कैसे कैद करना है उसका रास्ता बता पाऊंगी। सुदेश समझ गया था कि मायाधारी उसकी आंख निकाल कर ही मानेगी। वो सोचने लग जाता है कि आखिर पोटली के अंदर की एक आंख कहां पर चली गई थी। मायाधारी अपने नाखूनों से सुदेश की आंख के नीचे खरोचने लग गई थी और सुदेश की आंख के नीचे से उसका खून भी निकलने लग गया था। सुदेश को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मायाधारी की जादुई शक्ति का सामना करने में वो असमर्थ था। तभी उसे याद आता है कि पोटली के अंदर की दोनों आंखों को अपने हाथों में रखकर जब वो देख रहा था तो उस बुढ़े की आवाज सुनकर उसने जल्दी जल्दी में पोटली बंद करने के चक्कर में एक आंख कार के अंदर ही गिर गई थी। सुदेश मायाधारी को रोकते हुए कहता है, रुक रुक जाइए मायाधारी जी, मैं दूसरी आंख भी लेकर आया हूँ, वो मेरी कार के अंदर है।
सुदेश की बात सुनकर मायाधारी रुक जाती है क्योंकि उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। फिर भी वो पूछती है, झूठ तो नहीं बोल रहा? सुदेश घबराते हुए कहता है, नहीं मायाधारी जी, मुझे मरना थोड़ी है आपसे झूठ बोलकर। मैं सच कहता हूँ, मैं दोनों आंखें लेकर आया था, बस गलती से एक आंख कार के अंदर ही रह गई है। मैं अभी लेकर आता हूँ। मायाधारी सुदेश के सीने पर से उठते हुए कहती है, जाओ और जल्दी लेकर आ। भागने की सोचना भी मत, वरना वो बूढ़ा वहीं पर तुझे अपने बैलों के नीचे कुचल देगा। सुदेश मन ही मन सोचता है, अच्छा वो बूढ़ा इसी का आदमी था, तभी वो पोटली खोलते ही वहां पर आ गया होगा। शायद आंख की खुशबू सूंघकर तभी उसने मुझे यहाँ पर आने का रास्ता बताया था। मायाधारी सुदेश को टोकते हुए कहती है, अरे खड़ा क्या है, जल्दी जा और दूसरी आंख लेकर आ, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरी ही आंख निकाल लूंगी। सुदेश झट से कहता है, नहीं नहीं मायाधारी जी, मेरी आंखें रहने दीजिए, मैं दूसरी आंख लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुदेश भागते हुए अपने कदम गुफा के बाहर बढ़ाने लग जाता है। कुछ ही देर में सुदेश दूसरी आंख भी लेकर आ जाता है, जो कार के अंदर ही गिर गई थी। सुदेश वो आंख लाकर मायाधारी को दे देता है। मायाधारी ने जिस तरह अपनी पहली आंख लगाई थी, ठीक उसी तरह दूसरी आंख भी लगा लेती है और पुरानी आंख को बाहर निकाल लेती है। उसने अपनी दोनों ही पुरानी फफूंद पड़ी आंखें अपने हाथ में पकड़कर रखी हुई थी। माहौल थोड़ा ठीक होने के बाद सुदेश अपना मुंह खोलता है। देखिए मायाधारी जी, अब तो आपको दोनों आंखें भी मिल गई हैं। अब तो बता दीजिए कि वो यक्षिणी कैसे कैद होगी, वरना आने वाली अमावस्या को वह फिर किसी को अपना शिकार बना लेगी। मायाधारी कहती है, अब वो यक्षिणी किसी को अपना शिकार नहीं बना पाएगी, अब उसका शिकार खुद होगा। मायाधारी उसके लेफ्ट साइड में जो सेविका थी उससे बोलती है, दीपा जादुई पात्र लेकर आ। दीपा वहां से चली जाती है। मायाधारी वापस जाकर खोपड़ियों के ऊपर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मायाधारी की दूसरी सेविका दीपा अपने साथ एक चांदी की तरह चमकता हुआ पात्र लेकर आती है, जो परात की तरह था, जिसके अंदर गुलाबी रंग का पानी भरा हुआ था। दीपा वो पात्र मायाधारी के सामने लाकर रख देती है। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, मायाधारी जी इस पात्र का क्या करने वाली है। मायाधारी अपने हाथों की दोनों पुरानी आंखें उस पानी के अंदर डाल देती है। जैसे ही वो आंखें उस पानी के अंदर गिरती हैं, उन आंखों में आग लग जाती है, जिसे देखकर सुदेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जलकर वो आंखें पानी में ही गायब हो गई थी। मायाधारी अपनी आंखों से उसकी सेविका कंचन को इशारा करती है। कंचन सुदेश के पास जाती है और झट से उसके सिर पर से एक बाल तोड़ लेती है। सुदेश चीखता है, आह, आपने मेरा बाल क्यों तोड़ा? ये आप मेरे बाल के साथ क्या करने वाली है? मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है। कंचन वो बाल मायाधारी को लाकर दे देती है। मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ते हुए सुदेश के बाल को पानी के अंदर डाल देती है। सुदेश के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मायाधारी उसके बाल के साथ क्या करने वाली थी। मायाधारी की दोनों ही सेविका दीपा और कंचन उसके साथ ही खोपड़ियों पर बैठ जाती है। मायाधारी सुदेश को भी बैठने का इशारा करती है और वो भी उन्हीं के साथ बैठ जाता है। वो चारों कुछ इस प्रकार बैठे हुए थे कि उन चारों ने चांदी के पात्र को घेर लिया था। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम एम श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम सिद्धिम देहि नमः। कंचन और दीपा भी वही मंत्र दोहराने लग जाती है। सुदेश कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप बैठे रहता है और जो भी हो रहा था वो सब देख रहा था। आज तक उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मायाधारी अपनी आंखें बंद कर लेती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मायाधारी मंत्र पढ़ी जा रही थी, उसकी दोनों ही सेविकाएं उन मंत्रों को दोहराती जा रही थी। गुफा के अंदर ठंड बढ़ने लग गई थी। ठंड के मारे सुदेश कांपने लग गया था। सुदेश वहीं पर बैठे बैठे नोटिस करता है कि सिर्फ मायाधारी के हाथ पैरों के अंगूठे नहीं थे, बल्कि उसकी दोनों सेविकाओं के भी अंगूठे नहीं थे। होते भी कैसे? जादूगरनी बनने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर के अंगूठों की बलि जो देती थी। जिस तरह सौदाइन बनने के लिए अमोदिता ने अपने अंगूठे के नाखून की बलि दी थी, ठीक उसी तरह इन्होंने हाथ पैरों के अंगूठे की बलि दी थी। गुफा के अंदर मंत्रों के उच्चारण की आवाजें गूंजने लग गई थी। सुदेश देखता है कि अचानक से पात्र के पानी के अंदर बुलबुले उठने शुरू हो गए थे। सुदेश कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि क्या होने वाला था। पानी के बुलबुलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही हो। कुछ ही देर बाद सुदेश देखता है कि पात्र के पानी के अंदर से एक कांच की 15 सेंटीमीटर लंबी बोतल निकलती है, जिसके अंदर एक नीला केचुआ था। नीला केचुआ जो कि भारत में देखना बहुत ही दुर्लभ है और सिर्फ मेघालय में ही पाया जाता है। नीले केचुओं का एक समूह मेघालय की पूर्व खासी हिल्स में ढलान में
300 मीटर ऊपर और नीचे की ओर पलायन करता है। वो नीला केचुआ सुदेश की तरह ही चुपचाप बॉटल के अंदर बैठा हुआ था। सुदेश ने आज तक मेघालय क्षेत्र में रहकर भी नीला केचुआ पहले कभी नहीं देखा था। मायाधारी की दोनों ही सेविकाएं मंत्र पढ़ना बंद कर देती हैं। उसके बाद जब मायाधारी अपनी आंखें खोलती है तो सुदेश देखता है कि मायाधारी की आंखें पहले के मुकाबले कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें अंदर धंस रही थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी। मायाधारी ने अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग करके वो केचुआ और बॉटल उत्पन्न किया था, जिसके कारण उसकी आंखें कमजोर होकर अंदर धंस गई थी। सुदेश उस केचुए को देखते हुए कहता है, इस नीले केचुए से आप क्या करने वाली हैं मायाधारी जी? मायाधारी सुदेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये नीला केचुआ ही यक्षिणी को कैद करेगा। सुदेश अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? पर कैसे? ये केचुआ कैसे यक्षिणी को कैद कर सकता है? मायाधारी सुदेश को सब कुछ बता देती है कि कैसे नीले केचुए की मदद से उसे यक्षिणी को कैद करना है, और सुदेश सब कुछ समझ जाता है। सारी बात सुनने के बाद सुदेश मायाधारी से पूछता है, आपकी सारी बातें समझ गया मैं कि मुझे और जीजा जी को क्या करना है, पर एक बात समझ नहीं आ रही। मैं तो आपको लेने आया था, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? आप ही उस यक्षिणी को कैद करने की विधि कर दीजिए ना। नहीं, ये विधि तुझे और तेरे जीजा को ही मिलकर करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने इस विधि में तेरा बाल और तेरे जीजा जी का नाम उपयोग किया है, ये केचुआ तुम्हारे लिए ही आया है। अब ये विधि को तुम्हें ही अंजाम तक पहुंचाना है। और रही बात मेरे आने की, तो अभी मेरे वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आ जाऊंगी। वो यक्षिणी अभी कमजोर है, इसलिए तुम खुद ही उसे कैद कर लोगे। और हाँ, याद रखना, चाहे कुछ भी हो उसे कैद कर ही देना, वरना जैसे जैसे वो लोगों की शिकार करती जाएगी उसकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। फिर मुझे भी उसे रोकने में परेशानी हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए मायाधारी जी, जैसा आपने कहा है मैं और जीजा जी वैसा ही करेंगे। कोई गलती नहीं होगी। गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यक्षिणी कैद नहीं हुई तो उसका अगला शिकार तू और तेरे जीजा में से ही कोई एक होगा। ये बात सुनकर सुदेश का दिल दहल जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कहाँ फंस गया मैं? ये बात मुझे मायाधारी जी ने पहले क्यों नहीं बताई? मायाधारी कहती है, चल जा, और अब अगली बार आए तो दूसरी आंखें लेकर आना, पता नहीं कब तक चलेगी ये। सुदेश मायाधारी की आंखें देखते हुए कहता है, हाँ लेकर आऊंगा। सुदेश उस बोतल को उठाता है जिसके अंदर केचुआ रखा था और गुफा से बाहर की ओर जाने लग जाता है। सुदेश अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। उसने दिलीप को यही बात बताई थी कि कैसे केचुए की मदद से यक्षिणी को कैद करना था। ये बात नहीं बताई थी कि वो रास्ता भूल गया था और पोटली उसने रास्ते में खोल कर देखी थी। सुदेश अपने साथ जो काला बैग लाया था उसकी चेन खोलता है और उसमें से कांच की बोतल निकालता है जिसके अंदर नीला केचुआ यहाँ से वहां घूम रहा था। सुदेश दिलीप को वो बोतल दिखाते हुए कहता है, यही है जीजा जी वो नीला केचुआ जो मायाधारी जी ने दिया है। दिलीप भी केचुए को देखते हुए कहता है, अच्छा तो यही है जो यक्षिणी को कैद करेगा, पर कब कैद करना है ये तो बता। आज ही जीजा जी, मायाधारी जी ने कहा था कि जिस दिन तू पहुंचे उसी दिन विधि संपन्न कर लेना, वरना ये नीला केचुआ गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर आज रात ही उस यक्षिणी को कैद करते हैं। बड़ी आई थी अमावस्या को शिकार करने वाली, पर उससे पहले ही आज रात उसे कैद कर देंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी